Hello to all. This is Arshad Alam, Assistant Biology Teacher of Oriental Public School, Kishanganj, Bihar. Dear students, today I will deliver a lecture on blood and lymph. Here we will come to know the characteristic features of RBC, WBC and platelets. Now let's come to know the blood corpuscles. If I talk about the RBC and formation, the process of formation of RBC is known as erythropoiesis, where erythro means red and poiesis means formation. In my last class, I told you about the erythro meaning, where we came to know erythro means red, and here poiesis means formation. So the process of formation of RBC फॉर्मेशन होने का प्रोसेस को एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं. सिमिलरली द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ WBC is known as leukopoiesis. Students, leuko means white and poiesis, as I told you, formation. And in case of platelets, the formation process is known as thrombopoiesis, where we came to know thrombo means platelets and poiesis means formation. So altogether the process of formation of RBC, WBC and platelets are known as erythropoiesis, leukopoiesis and thrombopoiesis. Now it is very important to know for you students, because the bloods present in our body and we have to know about it. When the number of RBC increases, then the normal count, जैसे कि हम सबको पता है हमारे बॉडी में 3.5 to 5.5 मिलियंस RBC की संख्या है. अगर इसके काउंट से RBC की संख्या ज़्यादा हो जाए तो उस वक्त एक डिजीज़ होती है, उस डिजीज़ का नाम है पॉलीसाइथेमिया. सिमिलरली अगर हम WBC की बात करें, WBC का नंबर अगर नॉर्मल काउंट से ज़्यादा हो जाए, उसका नॉर्मल काउंट कितना है 4000 to 11,000, 4000 to 11,000 से अगर काउंट ज़्यादा हो जाए तो उस वक्त एक बीमारी होती है जिसका नाम क्या है, ब्लड कैंसर यानी ल्यूकेमिया. और प्लेटलेट्स की अगर बात करें तो प्लेटलेट्स का नॉर्मल काउंट से जब प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ जाती है तो उसे हम लोग थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं. ओके, सो वी कैन से दिस काइंड ऑफ डिजीज़ which may occur if the number of RBC, WBC and thrombocytes increases. स्टूडेंट्स, दिक्कत तो यहाँ पर भी है. अगर RBC की संख्या घट जाए, WBC की संख्या घट जाए, प्लेटलेट्स की नंबर घट जाए तो फिर क्या होगा. RBC की नंबर अगर डिक्रीज़ हो जाए तो भी एक दिक्कत है. नॉर्मल काउंट से जब RBC की नंबर्स डिक्रीज़ हो जाते हैं फिर भी तब भी एक बीमारी होती है जिसका नाम है एरिथ्रोसाइटोपेनिया. अगर WBC का नंबर्स नॉर्मल काउंट से कम हो जाए, डिक्रीज़ हो जाए, तो उस वक्त एक डिजीज़ होती है इसे ल्यूकोपेनिया कहते हैं. एज वेल एज अगर WBC के संख्या के साथ साथ अगर प्लेटलेट्स की नंबर्स भी घट जाए नॉर्मल काउंट से तो उस वक्त एक डिजीज़ होती है जिसका नाम है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. तो RBC इंक्रीज़ होने से भी दिक्कत है, डिक्रीज़ होने से भी दिक्कत है. WBC एंड प्लेटलेट्स इंक्रीज़ होने से भी दिक्कत है और डिक्रीज़ होने से भी दिक्कत है. तो बेहतर यही है कि हमारे जो ब्लड कॉर्पस्कल्स का नंबर है वो अगर नॉर्मल. स्टूडेंट्स,
आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स कहाँ बनता है, फॉर्म्ड कहाँ होता है? तो आरबीसी बच्चों में अगर देखा जाए तो लीवर एंड स्प्लीन में बन सकता है, लीवर में या फिर वो स्प्लीन में बन सकता है। और एडल्ट की अगर बात करें हम, तो एडल्ट में बोन मेरो जो है, उस बोन मेरो में ही ये आरबीसी बनती है। डब्ल्यूबीसी अगर बात करें, डब्ल्यूबीसी भी बोन मेरो में बनती है। एंड प्लेटलेट्स की अगर बात करें तो प्लेटलेट्स भी बोन मेरो में ही बनती हैं। और ऑब्वियसली जहाँ बनेगा वहीं पर डिस्ट्रॉय होगी, लीवर और स्प्लीन में डिस्ट्रॉय होती है। डब्ल्यूबीसी भी लीवर में डिस्ट्रॉय होती है। और प्लेटलेट्स जो है स्टूडेंट्स, प्लेटलेट्स असल में इसका काम क्या होता है, जब हमारे बॉडी का कोई पार्ट कट जाती है तो जब ब्लड निकलती है उस वक्त ब्लड को रोकने में जो मदद करता है उसका नाम है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स डिस्ट्रॉय कैसे होगा? प्लेटलेट्स क्या करता है, जैसे ब्लड निकलती है तो ये ड्राइस मीन्स सूख जाता है और वो स्कैब पैदा करता है। मतलब क्या, स्कैब फॉर्म करता है। स्कैब मीन्स ब्लैकिश लेयर, ब्लैकिश एक लेयर जम जाता है जहाँ से ब्लड निकलती है, वो ऑटोमेटिकली वहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाती है। lymph is just as a blood, but it is colorless or it is light in color. Is also a kind of fluid connective tissue। जैसे कि हम लोग फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट पढ़ते हैं ब्लड एंड लिम्फ, तो ऑब्वियसली ये लिम्फ भी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। लिम्फ में आरबीसी एंड ब्लड प्रोटीन्स आर एब्सेंट। लिम्फ में आरबीसी और ब्लड प्रोटीन्स जो होती है, फाइब्रिनोजेन, हेपारिन्स, ये सारे कुछ जो है एब्सेंट होती है। लेकिन लिम्फ में डब्ल्यूबीसी की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। और डब्ल्यूबीसी हमारे बॉडी में प्रोटेक्टर की तरह काम करता है, आर्मी की तरह काम करता है। डब्ल्यूबीसी का संख्या इक्वल या मेंटेनेंस रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे बॉडी में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, डिजीज़ के साथ फाइट करते रहता है। लेकिन लिम्फ में इसकी संख्या ज़्यादा होती है। अगर हम बात करेंगे ब्लड के फंक्शन का, तो ब्लड ही एक ऐसा कंपोनेंट हमारे बॉडी में जो मैक्सिमम फंक्शन को कंट्रोल करता है, मैक्सिमम फंक्शन को परफॉर्म करता है। लाइक जब हम लोग खाना खाते हैं, उस खाना खाने के बाद जो ग्लूकोज वगैरह बनता है, जो न्यूट्रिएंट्स हमें मिलती है, वो उस न्यूट्रिएंट्स को पूरे बॉडी में फैलाने में भी मदद करता है ब्लड। और ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना, ये भी ब्लड का ही काम है। ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन जाती है, सेल तक पहुंचती है, रिस्पिरेशन होती है, एनर्जी मिलता है बॉडी में। और कार्बन डाइऑक्साइड जो फॉर्म होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी जो अनवांटेड गैस हमारे बॉडी का, वो बॉडी के अनवांटेड गैस फिर ब्लड के माध्यम से लंग्स तक आती है, लंग्स से फिर हमारे ब्रीदिंग के द्वारा बाहर चली जाती है। ब्लड ही एक ऐसा बॉडी का पार्ट है जो हार्मोन्स को और वेस्ट प्रोडक्ट यानी वेस्ट मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करती है। वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकलवाने में मदद करता है, और हार्मोन्स को जब ज़रूरत पड़ती है तो हार्मोन्स ब्लड में जाके मिल जाती है और उसके टारगेट पॉइंट तक पहुंच जाती है। स्टूडेंट्स, आई होप फ्रॉम योर साइड्स दैट यू हैव all gained my classes, as well as it will very easy for you, because I have gave my lecture, and I have given my lecture as well as you had your live classes also on the topic of blood and lymph. Thank you. Have a nice day. Bye bye. मेरा मोबाइल है क्या है, ज़रा बोलिए तो।
मतलब चार्ज ख़त्म हो गया, मोबाइल ही ख़त्म असल में, समझे कि नहीं। लेंगे ना, पैसा लग जाएगा ज़्यादा, इसमें इसमें तो इंटरेस्ट देना पड़ता है। क्या हम लोग तो बाइक लेना चाहते हैं।